पुरानी मूवी की सुनहरी शाम, स्टूडियो की रोशनी, सुरों की महक और दोस्ती की एक ऐसी कहानी जिसने सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए अमर कर दिया। एक तरफ थे यूसुफ अदाकारी के बेताज बादशाह और दूसरी तरफ रफ़ी साहब, वो आवाज़ जो सीधे दिल तक उतर जाती थी। जब अभिनय और संगीत ने एक दूसरे का हाथ थामा तो जन्म हुआ एक ऐसे गीत का जिसने हर सुनने वाले की आंखें नम कर दी। आज हम लेकर आए हैं दोस्ती, दर्द और जज्बातों से भरी यूसुफ और रफ़ी साहब की एक दिल छू लेने वाली कहानी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, दो रूहों के मिलन का एहसास है। पुराने मूवी की सुनहरी शाम थी। स्टूडियो के बाहर बगीचे में दो दोस्त टहल रहे थे, यूसुफ और रफ़ी। यूसुफ फिल्मों के बड़े पर्दे के जादूगर थे और रफ़ी अपनी आवाज़ से रूह को छू लेने वाले फनकार। दोनों की दोस्ती ऐसी थी जैसे सुर और ताल का संगम। लोग कहते थे कि जब यूसुफ पर्दे पर खामोश होते तो रफ़ी की आवाज़ उनकी आंखों के आंसू बनकर बहती थी। यूसुफ अपनी अदाकारी के लिए जाने जाते थे। वे घंटों तक अपने किरदारों की गहराइयों में डूबे रहते थे। एक नई फिल्म के लिए उन्हें एक बहुत ही गमगीन दृश्य फिल्माना था। वे मेकअप रूम में बैठे अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कुछ अधूरा है। उस किरदार का दर्द शब्दों से ज्यादा किसी और चीज़ की मांग कर रहा था। दूसरी तरफ रिकॉर्डिंग रूम में रफ़ी साहब अपने गले का रियाज कर रहे थे। उनकी आवाज़ में वो मिठास थी जो पत्थर को भी पिघला दे। उन्हें उसी दृश्य के लिए एक गाना गाना था, लेकिन रफ़ी थोड़े परेशान थे। वे धुन तो पकड़ पा रहे थे, पर उस गहरे दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे थे जो यूसुफ के किरदार को चाहिए था। रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लेकिन रफ़ी संतुष्ट नहीं थे। तभी यूसुफ रिकॉर्डिंग रूम में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि उनका दोस्त मुश्किल में है। यूसुफ रफ़ी के पास गए और उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, मेरे दोस्त, यह गाना सिर्फ शब्दों का नहीं, उस तन्हाई का है जिसे मेरा किरदार जी रहा है। यूसुफ ने रफ़ी को उस सीन की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उस किरदार ने अपना सब कुछ खो दिया है। बात करते करते यूसुफ की आंखें नम हो गईं और वे वहीं स्टूडियो में अभिनय करने लगे। उन्होंने दिखाया कि एक टूटा हुआ इंसान कैसे सांस लेता है और कैसे उसकी आवाज़ कांपती है। रफ़ी बड़े गौर से अपने दोस्त को देख रहे थे। यूसुफ का अभिनय देखकर रफ़ी के दिल के तार झनझना उठे। उन्हें समझ आ गया कि दर्द की असली गूंज क्या होती है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस गम को अपने भीतर महसूस किया जिसे यूसुफ ने अभी अभी पर्दे के बिना ही जीवंत कर दिया था। रिकॉर्डिंग फिर से शुरू हुई। इस बार जब रफ़ी ने अपना गला खोला तो स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की आंखें भीग गईं। ऐसा लग रहा था मानो यूसुफ का चेहरा और रफ़ी की आवाज़ एक हो गए हों। संगीतकार और टेक्नीशियन सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। वह महज एक गाना नहीं, दो दोस्तों की आत्माओं का मिलन था। काम खत्म होने के बाद दोनों दोस्त स्टूडियो के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे। सितारों भरी रात थी। उन्होंने साधारण कांच के गिलासों में कड़क चाय पी। वहाँ कोई सुपरस्टार नहीं था, कोई महान गायक नहीं था, बस दो बचपन के यार थे जो एक दूसरे की कामयाबी में अपनी खुशी ढूंढते थे। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, रफ़ी, अगर तुम न होते तो लोग मेरी खामोशी को कभी समझ ही नहीं पाते। उन्होंने महसूस किया कि उनकी अदाकारी अधूरी थी अगर रफ़ी का वो सुर उसे सहारा न देता। दोस्ती का यह एहसास उन्हें किसी भी अवार्ड या शोहरत से बड़ा लग रहा था। रफ़ी ने जवाब दिया, और यूसुफ, अगर तुम न होते तो मेरी आवाज़ को वो जज्बात कभी न मिलते। सालों बीत गए, लेकिन उनकी दोस्ती की कहानियाँ आज भी सिनेमा की गलियों में गूंजती हैं। वे दो सितारे थे जिन्होंने एक ही आसमान को अपनी चमक से रोशन किया था। दोस्ती जब सच्ची हो तो शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दोस्त की खामोशी भी दूसरा समझ जाता है। यूसुफ और रफ़ी साहब की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली दोस्त वही होता है जो हमारी आवाज़ को जज्बात दे और हमारी खामोशी को अर्थ। अगर आपको यह भावुक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली बॉलीवुड कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए एहसास के साथ।